इरफान साहब मेरे पुराने दोस्त हैं। ये कराची में रहते हैं जबकि इनके वालिदैन लाहौर में मुकीम हैं। इरफान साहब को चंद दिन कबल इनकी वालिदा ने फ़ोन पर बताया, बेटा मैंने आपकी बेगम के लिए लाहौर से ईद के कपड़े भिजवाए हैं। मैंने शायद एड्रेस गलत लिख दिया। टीसीएस के लोग फ़ोन करेंगे, आप एड्रेस ठीक करा देना। इरफान साहब फ़ोन का इंतज़ार करने लगे। थोड़ी देर बाद उन्हें पाकिस्तान पोस्ट से मैसेज मौसूल हुआ और फिर फ़ोन आ गया। उन्हें बताया गया, एड्रेस गलत होने की वजह से आपका पैकेट रुक गया है। आप अगर हमें 89 रुपये जमा करा दें तो आपका पैकेट डिलीवर कर दिया जाएगा, वरना ये लाहौर वापस चला जाएगा और यूँ आपको डबल पेमेंट भी करनी पड़ेगी और हफ्ता इंतज़ार भी। ये पेशकश इतनी सादा और सस्ती थी कि इरफान ने फ़ौरन हाँ कर दी। इसके बाद पेमेंट का प्रोसेस स्टार्ट हो गया। इन्हें बताया गया, आप हमें अपने डेबिट कार्ड की तफसील बताएं, हम आपके अकाउंट से 89 रुपये निकाल लेंगे और 2 घंटे बाद पैकेट आपके घर डिलीवर हो जाएगा। इरफान साहब ने इन्हें कार्ड नंबर भी बता दिया और पिन कोड भी। फ़ोन करने वाले ने कहा, आपको अभी ओटीपी आएगा, आप मुझे वो भी भिजवा दें। थोड़ी देर बाद बैंक से ओटीपी आ गया। इरफान साहब ने वो भी बता दिया। थोड़े से वक्फे के बाद बताया गया, ओटीपी फेल हो गया, शायद आपके बैंक का लिंक डाउन है, हम दोबारा कोशिश करते हैं। पूरा प्रोसेस दोबारा हुआ लेकिन इस बार भी लिंक डाउन था। किस्सा मुख्तसर, ये प्रोसेस 4 बार हुआ और नाकाम हो गया। इस वक्त तक इरफान साहब भी ज़िद हो चुके थे, लिहाजा उन्होंने कहा, मैं आपके किसी सेंटर में जाकर पैसे जमा करा दूंगा। फ़ोन पर मौजूद शख्स ने फ़ौरन हामी भर ली। इरफान साहब ने पूछा, आप टीसीएस के किस ब्रांच से बोल रहे हैं? फ़ोन वाले ने बताया, मैं टीसीएस से नहीं, पाकिस्तान पोस्ट से बोल रहा हूँ। इरफान साहब की वालिदा ने इन्हें टीसीएस का बताया था, जबकि कॉल पाकिस्तान पोस्ट से थी। इन्हें मामला खटका, लेकिन फिर सोचा शायद मुझे सुनने में गलती हो गई हो या वालिदा ने टीसीएस के बजाय पाकिस्तान पोस्ट में पैकेट जमा करा दिया हो। बहरहाल फ़ोन बंद हो गया और इरफान साहब अपने मामूल के कामों में मसरूफ़ हो गए। घंटे बाद उन्हें बैंक से फ़ोन आ गया और उनसे पूछा गया, क्या आप बैरून मुल्क हैं? इरफान साहब ने हैरत से जवाब दिया, जी नहीं, मैं कराची हूँ। इसके बाद उन्हें बताया गया, आपका डेबिट कार्ड हांगकांग में इस्तेमाल हुआ है और आपके अकाउंट से 5.25 लाख रुपए निकल चुके हैं। इरफान साहब के पाँव के नीचे से ज़मीन खिसक गई और ये बैंक पर चढ़ गए। बैंक के कालर ने पूछा, क्या आपने आज किसी जगह ऑनलाइन पेमेंट की थी? इरफान साहब ने बताया, मुझे पाकिस्तान पोस्ट से 89 रुपये की अदायगी का फ़ोन आया था। मैंने 4 कोशिशें की लेकिन लिंक डाउन होने की वजह से रकम ट्रांसफ़र ना हो सकी। कालर ने बताया, जनाब वो कॉल जाली थी और इसके ज़रिए आपका अकाउंट खाली हो चुका है। इरफान साहब ने पूछा, क्या मुझे मेरी रकम वापस मिल सकेगी? इन्हें बताया गया, रकम चली गई तो बस चली गई, ताहम आपका कार्ड ब्लॉक करके हम आपको मज़ीद नुकसान से बचा सकते हैं। और इसके बाद बैंक ने इरफान साहब का कार्ड ब्लॉक कर दिया। इरफान साहब ने इसके बाद वालिदा को फ़ोन करके पूछा, अम्मी जी आपने सूट कहाँ बुक कराया था? वालिदा ने बताया, मैंने टीसीएस में बुक कराया था। इरफान साहब हैरान हैं, टीसीएस का डेटा पाकिस्तान पोस्ट या जाली पाकिस्तान पोस्ट तक कैसे पहुंचा? इन्होंने पाकिस्तान पोस्ट से रब्ता किया तो उन्हें बताया गया, हमारे पास ऑनलाइन पेमेंट और कॉल सिस्टम ही नहीं, हम ऑनलाइन पेमेंट लेते हैं और ना कॉल करते हैं। इरफान साहब ने अपने साथ होने वाली यह वारदात अपने ग्रुप में अपलोड कर दी। पता चला ये अकेले हदफ नहीं हैं। अब तक दर्जनों शायद हज़ारों लोग पाकिस्तान पोस्ट की कॉल से लुट चुके हैं। मुल्क में कोई गैंग काम कर रहा है, ये पाकिस्तान पोस्ट के नाम से लोगों को मैसेज और फ़ोन करता है और आखिर में इनके अकाउंट से सारी रकम निकाल लेता है। ये सीधा साधा फ्रॉड है, लेकिन सवाल ये है, टीसीएस का डेटा फ्रॉडियों तक कैसे पहुंचता है? इस सवाल का जवाब बहुत आसान है। ऑनलाइन फ्रॉड करने वाली गैंग मुख्तलिफ इदारों से डेटा खरीदती है। ये इस धंधे के लिए लोगों को रुश्वत भी देते हैं और इन इदारों में अपने लोग भी भर्ती करा देते हैं और ये लोग डेटा निकाल कर इनको दे देते हैं। इरफान साहब के साथ भी यही हुआ। दूसरा, इन लोगों ने पाकिस्तान पोस्ट के नाम से वेबसाइट्स और पूरा ऑनलाइन सिस्टम बना रखा है। इरफान साहब के फ़ोन पर भी पाकिस्तान पोस्ट की तरफ से बाकायदा पैगाम आया, जिसमें लिखा था, आपका पैकेट गलत एड्रेस की वजह से डिलीवर नहीं हो सकेगा। आप अपना एड्रेस आप अपना दुरुस्त एड्रेस दर्ज झेल वेबसाइट पर लिखो, बसूरत दीगर आपका पैकेट वापस भिजवा दिया जाएगा। और इसके बाद इन्हें फ़ोन आ गया। सुनाचा फिर शक की गुंजाइश ही नहीं थी। और तीसरा, इसमें इसमें बैंक के लोग भी शामिल होते हैं। इरफान साहब का अकाउंट एलाइड बैंक में है। इस फ्रॉड के दौरान इन्हें ओटीपी, वन टाइम पासवर्ड ताखिर से मिलता रहा। लिहाजा अब सवाल ये है, फ़र्ज़ कर लें टीसीएस से डेटा चोरी हो गया। फ़र्ज़ कर लें फ्रॉड गैंग ने सरकारी इदारे पाकिस्तान पोस्ट की जाली वेबसाइट और जाली ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम बना लिया, लेकिन बैंक का सिस्टम इनका आलाकार कैसे बन गया? क्या बैंक को भी मालूम नहीं हो सका इनका सिस्टम गलत इस्तेमाल हो रहा है? क्लाइंट डेबिट कार्ड कराची में इस्तेमाल कर रहा है और रकम हांगकांग में कट रही है।
क्या बैंक का सिस्टम इस प्रोसेस को रोक कर क्लाइंट से फ़ोन के ज़रिए कन्फर्म नहीं कर सकता था? ये मुमकिन था, मगर ये नहीं हुआ। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है 3 मुख्तलिफ सेक्टर्स के लोग इस धंधे में शरीक हैं। एक इदारे टीसीएस से डेटा चोरी होता है, दूसरे इदारे के लोगों ने पाकिस्तान पोस्ट के नाम से जहरी ऑनलाइन सिस्टम्स और वेबसाइट्स बना रखी हैं, और तीसरे इदारे यानी बैंकों के लोग भी इनके साथ मिले हुए हैं। और ये गैंग अब तक न जाने कितने लोगों को इनके सरमाए से महरूम कर चुका है। मुझे यकीन है हम अगर टीसीएस से पूछेंगे तो हमें जवाब मिलेगा हमारा डेटा बहुत सिक्योर है, हमारे सिस्टम से लोगों की मालूमात नहीं निकल सकती। लेकिन सवाल ये है, फिर आपके क्लाइंट के फ़ोन नंबर्स और एड्रेस मार्केट में कैसे आ रहे हैं? पाकिस्तान पोस्ट का जवाब भी यह होगा, हम बार बार अपने सार्फिन को पैगाम भिजवाते हैं, हमारा कोई ऑनलाइन सिस्टम नहीं, हम ऑनलाइन पेमेंट्स नहीं लेते। सार्फिन हमारे वेबसाइट से सिर्फ अपनी पैकेट्स ट्रैक कर सकते हैं। और अगर बैंकों से रब्ता किया जाए तो उनका जवाब होगा, हम हर ओटीपी के साथ ये पैगाम भिजवाते हैं, आप ये कोड किसी के साथ शेयर ना करें और आपकी रकम ऑनलाइन शॉपिंग के लिए इस्तेमाल हो रही है, वगैरह वगैरह। मगर अब सवाल ये है, क्या बैंक पाकिस्तान पोस्ट और टीसीएस इस नौयत के पैगामात के बाद बरीउल ज़िम्मा हो जाते हैं? क्या अपने क्लाइंट्स की रकम और मालूमात की हिफाजत इनका काम नहीं? और दूसरा, अगर पाकिस्तान पोस्ट जैसे सरकारी इदारे के नाम पर फ्रॉड हो रहा है और सरकार अपने नाम और अपने इदारे की इज़्ज़त नहीं बचा सकती, तो फिर क्या सरकार को सरकार कहना चाहिए? मुल्क में अगर सरकारी इदारों के नाम पर वेबसाइट्स और ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम बनाना और कॉल सेंटर बनाकर अकाउंट से पैसे खींचना इतना आसान काम है, तो फिर अगर कल को कोई शख्स स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट्स और ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम बनाकर सरकारी इदारे के अरबों रुपए खींच ले, या एफबीआर का सिस्टम हैक करके मल्टीनेशनल कंपनी या बैंकों के अकाउंट से रकम निकाल ले, तो रियासत कहाँ स्टैंड करेगी? इरफान साहब जैसे लोगों के साथ फ्रॉड एक छोटा केस है, लेकिन ये केस साबित करता है हमारे मुल्क का सिस्टम इंतहाई कमज़ोर है। बैंकों के निज़ाम में भी चेक एंड बैलेंस नहीं है। पाकिस्तान पोस्ट जैसे इदारों के पले भी कुछ नहीं। टीसीएस जैसे खरबपति इदारों का डेटा भी गैर महफूज है, और टेलीकॉम और साइबर सिक्योरिटी की हालत भी इंतहाई पतली है। चुनाचा जिसका जहां दाव लग रहा है वो वहां कोई कसर नहीं छोड़ रहा। मुल्क की हालत जब यह होगी, हमारी रियासत को मतलूब होने के बावजूद लाहौर से निकल कर इस्लामाबाद पहुँच जाए, पार्टी के दफ्तर आए, यूट्यूबर्स को इंटरव्यू दे और पेशावर पहुँच जाए, लेकिन रियासत को खबर तक ना हो। इमरान खान रात के वक्त लोगों को जेल से पैगाम भिजवाए और ये पैगाम बाकायदा डिलीवर हो जाए, तो फिर पाकिस्तान पोस्ट के नाम पर फ्रॉड क्यों ना हो? ये तो कोई इशू ही नहीं। जहाँ आवे का आवा बिगड़ा हुआ हो, वहाँ एक आधा प्याला टूटने की फ़िक्र कौन करेगा? आवाम को बैंक फ्रॉड से बचाने का बंदोबस्त कौन करेगा?